Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Friends, today we discuss about unit number 4 of Contacts and Account subject. Contacts and Account subject का आज यूनिट नंबर 4 आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 में हम लोग को क्या क्या देखना होता है, तो जितने तरह के फॉर्म यूज होते हैं आपके डिपार्टमेंटल मतलब टेंडर से रिलेटेड, तो सभी तरह के फॉर्म के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। कौन कौन से फॉर्म्स हैं, तो ओवरव्यू है इसका कि मेजरमेंट बुक क्या होता है, सभी का फॉर्मेट हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है कि वो कैसा होता है। ठीक है, सभी को फॉर्मेट देखेंगे कि उसमें क्या क्या कॉलम्स होते हैं, क्या क्या नाम लिखे होते हैं। नॉमिनल मास्टर रोल, इसके बारे में एक बार डिस्कस कर चुके हैं और दोबारा से यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या होता है वो और उसके फॉर्मेट के साथ में। इम्प्रेस्ड कैश फॉर्म नंबर 2, इंडेंट फॉर्म नंबर 7, इनवॉइस, बिल्स फॉर्म नंबर 24 से 27, वाउचर्स, कैश बुक फॉर्म नंबर 1 एंड टेम्प्रोरी एडवांस फॉर्म। तो इतने तरह के जो फॉर्म हैं, रिसिप्ट हैं, ये यूज होते हैं टेंडर से रिलेटेड, यानी कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट सब्जेक्ट में आपको इतना तरह का फॉर्म यूज होते हैं जो कि टेंडर और डॉक्यूमेंटेशन के काम के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में यूज आते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पूरे सब्जेक्ट का यूनिट वाइज वीडियो यहाँ पर आपको मिलने वाला है, तो कोई भी वीडियो मिस नहीं हो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहला मेजरमेंट बुक के बारे में। देखिए, मेजरमेंट बुक होता क्या है कि नाम से ही जैसा लगता है कि मेजर करने में जो यूज आए उस बुक को कहेंगे मेजरमेंट बुक, लेकिन ये बुक नहीं होता है, यह एक ब्लैंक डायरी होता है जिसमें कुछ कॉलम्स बने होते हैं। उस कॉलम्स में रिक्वायर्ड डेटा को फिल किया जाता है। क्या डेटा फिल किया जाता है? इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ बुक। देखिए, नाम बुक जरूर दिया गया, लेकिन ये प्रिंटेड बुक नहीं होता है जैसा बुक हम लोग पढ़ते हैं। ये एक ब्लैंक कॉलम वाला जैसे कोई वाउचर रिसिप्ट हो गया, इस तरह का एक बिल होता है जिसका नाम है मेजरमेंट बुक। एक फॉर्म की तरह होता है जिसको कहा जाता है फॉर्म नंबर 23। ये स्पेशल टाइप का होता है इन विच मेजरमेंट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन वर्क, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो क्या काम साइट पर हो रहा है, एंड सप्लाईज विथ रिस्पेक्ट टू ए सैंक्शनड एस्टिमेट आर रिकॉर्डेड। ठीक है, मेजरमेंट बुक में किसका एंट्री करना होता है? देखिए, बुक होगा तो एंट्री कैसे करेंगे, ये बुक नहीं होता है। इसमें आगे हम दिखाएंगे फॉर्म, एक फॉर्म का टाइप्स होता है जिसमें कॉलम बने होते हैं और स्पेस होते हैं फिल करने के लिए एंट्रीज को। किसका एंट्री फिल होता है? तो जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं साइट पर जितने कंस्ट्रक्शन वर्क्स हो रहे हैं एंड सप्लाईज ऑफ मटेरियल्स विथ रिस्पेक्ट टू सैंक्शन एस्टिमेट, जो एस्टिमेट सैंक्शन किया गया है उसका रिकॉर्डिंग इसमें किया जाता है। ठीक है, तो उस बाद नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट बुक। मेजरमेंट बुक का क्या इंपॉर्टेंस है इसमें? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट रिकॉर्ड। ये अकाउंट रिकॉर्ड एक इम्पॉर्टेंट अकाउंट रिकॉर्ड होता है। ऑल पेमेंट ऑफ ऑल वर्क्स इज डन बेस्ड ऑन एंट्रीज डन इन मेजरमेंट रिकॉर्डेड। मतलब कि जितना पेमेंट करना होता है लेबर्स को, चाहे मिस्त्री हो या चाहे मैसन हो, मजदूर हो, उसका रिकॉर्डिंग इसमें रहता है कि कौन सा मैसन, कौन सा मिस्त्री कितना दिन के लिए प्रेजेंट रहा और कितने आवर्स तक काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि ये वीकली जो होता है प्रिपेयर होता है। इसको जेई प्रिपेयर करता है और वेरीफाई करता है असिस्टेंट इंजीनियर या फिर एसडीओ जिसको कहा जाता है, तो उसके द्वारा इसको वेरीफाई किया जाता है और वीकली मेंशन होता है। इसका कोई डुप्लीकेट नहीं बनता है और इसमें कोई इरेजिंग नहीं होता। कोई कहा जाए कि अगर डबल हैंड राइटिंग में लिखना यानी कि री राइटिंग करना उसको, तो ऐसा इसमें चीज़ें ये सब नहीं होती है। अगर ज़रूरत पड़ा भी कैंसिल करने का, काटने का, तो वहाँ पर जिसके द्वारा काटा जा रहा है, जिस अथॉरिटी के द्वारा, जिस ऑफिसर के द्वारा, उसका इनिशियल साइन वहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे इसमें जिसके बारे में डिस्कस किए। अब बात करते हैं कि इसके क्या रूल है इसमें मेंशन करने का, एंट्री करने का। तो एंट्री में वही सब होगा। देखिए, पहला पॉइंट है, लिख सकते हैं क्या कि एंट्रीज आर मेड बाय जेई के द्वारा एंट्री को इसमें एंट्री किया जाता है एंड सर्टिफाइड बाय एसडीओ और एई, और उसको वेरीफाई करता है असिस्टेंट इंजीनियर या फिर सब डिविजनल ऑफिसर। ऑल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन इंक, यानी कि पेंसिल से नहीं लिखना होता है, पेन से लिखना होता है डायरेक्टली इन मेजरमेंट बुक में। नो एंट्रीज अलाउड टू बी इरेज्ड, कोई भी एंट्री जो आप लिखे हैं उसको इरेज करना अलाउ नहीं होता है। इफ़ एनी करेक्शन इज रिक्वायर्ड, फोर्थ पॉइंट है, अगर किसी करेक्शन की यहाँ पर ज़रूरत हो रही है
इट मस्ट बी इनिशियल्ड बाय द ऑफिसर हु मेड द मेजरमेंट। जिसने मेजरमेंट किया हुआ है उसका ऑफिसर का वहाँ पर इनिशियल यानी सिग्नेचर होता है। ठीक है, अगर कोई करेक्शन करना ज़रूरत हो रहा है फिर तब की बात है। नेक्स्ट है 5वां पॉइंट, मेजरमेंट्स आर टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। मेजरमेंट्स जो है कॉन्ट्रैक्टर के प्रेजेंस में ही वहाँ पर रिकॉर्ड होता है और उसका सिग्नेचर मेजरमेंट बुक में वहाँ पर होता है जहाँ पर इसने जो मेजरमेंट लिया है, जहाँ पर वो चीज़ें लिखा हुआ है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के प्रेजेंस में ही मेजरमेंट होता है और उसका सिग्नेचर भी रहता है। किसका सिग्नेचर? तो कॉन्ट्रैक्टर का। एंड द लास्ट पॉइंट इज एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड कंटिन्यूअसली एंड नो ब्लैंक पेजेस लेफ्ट और टर्न ऑफ। ठीक है, मतलब एंट्री जो आप कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली होना चाहिए, कोई भी बीच में ब्लैंक पेज नहीं रहना चाहिए। अगर गलती से कोई ब्लैंक पेज रह गया, जैसे पेज पलटते वक्त कई बार पेजेज आपस में चिपक जाते हैं तो पता नहीं लगता है कि एक पेज है कि दो पेज है, तो अगर गलती से कोई पेज चिपक गया तो उस पेज को क्या करते हैं कि डायगोनली कैंसिल करके उस वहाँ पर सिग्नेचर किया जाता है नो यूज का, यानी कि इसमें कोई यूज नहीं होगा और कोई भी पेज उसमें फाड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, इसका डुप्लीकेट नहीं बनता है। ठीक है, तो यही एक जरिया होता है। अगर कल को अगर ज़रूरत पड़ जाए कि कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सामान खर्च हुए थे, कितना इसका एक्सपेंडिचर हुआ था, तो यही बुक वहाँ पर काम आता है। यही बुक को शो किया जाता है कि इसी के बेसिस पर सारा पेमेंट किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये मेजरमेंट बुक समझ में आया होगा। मेजरमेंट बुक जो है बुक कोई नहीं होता है प्रिंटेड फॉर्म में, जो हम लोग पढ़ते हैं ये एक फॉर्म होता है जिसको फॉर्म नंबर 23। देखिए ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि मेजरमेंट बुक जो होता है किस फॉर्म के नाम से जाना जाता है, तो फॉर्म नंबर 23 होता है और इसको प्रिपेयर करता है जेई और वेरीफाई करता है असिस्टेंट इंजीनियर, यानी कि सर्टिफाई करता है इसको। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए फॉर्मेट की बात करते हैं तो फॉर्मेट है ये मेजरमेंट बुक का। इस फॉर्मेट में आप देखेंगे, इस फॉर्मेट में दो पार्ट है। पहला पार्ट है ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक, ठीक है, और दूसरा है स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक का। ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक में सीरियल नंबर होता है, नेम ऑफ सब डिवीज़न या फिर सब ऑर्डिनेट। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, देखिए नेम ऑफ सब डिवीजन, सब ऑर्डिनेट और होम इशूड टू द करेक्टेड अकॉर्डिंग टू इट्स यूज इन द डिविजनल और सब डिविजनल ऑफिस, इसका नाम रहता है। डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ रिटर्न, उसके बाद यहाँ पर ईयर फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ विच पीरियड ऑफ द प्रिजर्वेशन टू बी कंप्लीटेड, और उसके बाद रिमार्क्स। तो ये सब चीज़ें होती हैं आपके ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक में। और सेकंड जो है स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक का जो फॉर्मेट होता है ये कुछ इस तरह का है। फॉर स्टैंडर्ड के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सीरियल नंबर होते हैं, सब डिवीज़न, पार्टिकुलर्स ऑफ वर्क, नेम ऑफ बिल्डिंग, पेजेस, ठीक है। उसके बाद डेजिग्नेशन जिसके द्वारा आपको सर्टिफाई किया जाना है, उसका डेट, नेम एंड डेजिग्नेशन डेट, उसके बाद फिर से रिमार्क्स। तो ये कुछ फॉर्मेट है जो फॉर्मेट हमने आपको यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है इसके लिए, मेजरमेंट बुक के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट है नॉमिनल मास्टर रोल के बारे में। देखिए इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, अटेंडेंस वगैरह के बारे में होता है कि, और इसको भी जेई प्रिपेयर करता है और सर्टिफाई कराया जाता है। सर्टिफाई कौन करता है? तो एसडीओ करता है, जो ही जिसको असिस्टेंट इंजीनियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मास्टर रोल विच इज मेंटेन टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ वर्क बीइंग डन बाय ए लेबर एम्प्लॉयड ऑन ईच डे इज कॉल्ड नॉमिनल मास्टर फॉर्म। मेजरमेंट बुक का यूज होता है वर्क मेजरमेंट के लिए, और काम जिस लेबर द्वारा किया गया उसका पर डे का वर्क डन जो मेजर होता है वो होता है नॉमिनल मास्टर रोल में। इसके द्वारा पेमेंट होता है लेबर को कितना उसने काम किया, और मेजरमेंट बुक के द्वारा जो पेमेंट होता है कितना सामान यूज हुआ है उसका। ठीक है, कितना सामान यूज हो रहा है उसका रिकॉर्ड होता है और पेमेंट उसके बेसिस पे होता है सामान का। और यहाँ जो नॉमिनल मास्टर रोल है यहाँ पर अटेंडेंस उसका होता है जो कि पर डे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो वर्कर काम कर रहे हैं उनका अटेंडेंस होता है। तो ये होता है एनएमआर नॉमिनल मास्टर रोल, जो कि फॉर्म नंबर 21 है। इसका भी फॉर्मेट हमने यहाँ पर अटैच किया हुआ है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट्स है इसके लिए। पेमेंट इज मेड टू लेबर बेस्ड ऑन द प्रेजेंस रिकॉर्डेड इन द मास्टर रोल। मास्टर रोल में जो प्रेजेंस होते हैं इन्हीं के रिकॉर्डेड पे बेस पर उनको पेमेंट किया जाता है। देर आर टू पार्ट्स इंक्लूडेड इन द मास्टर रोल, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है पार्ट 1 शो ऑल डिटेल्स ऑफ लेबर एंड वर्क डन बाय हिम। लेबर और उनके द्वारा कौन सा कार्य किया गया उसको डिस्कस करता है पार्ट 1 में। जबकि पार्ट 2 जो है प्रोग्रेस ऑफ वर्क को, जिसको डीपीआर कहा जाता है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट,
प्रोग्रेस ऑफ वर्क का इसमें मेंशन होता है, 2 पार्ट में होता है। ठीक है, 2 पार्ट कौन सा है, हम आगे फॉर्मेट जो हमने इंक्लूड किया है उसके बारे में देखेंगे। देखिए 2 पार्ट है इसके। पार्ट 1 नॉमिनल मास्टर रूल के लिए, तब पार्ट 1 में है ये क्या, पार्ट 1 में इसके बेसिस पर पेमेंट किया जाता है लेबर को कि जो भी वर्कर्स काम किए हैं, मिस्त्री हो, बिस्ती हो, मजदूर हो, मैसन हो, तो उसका कैटेगरी कौन सा था, जो हमने 4 नाम बताया कैटेगरी कौन सा है, सीरियल नंबर, उसका नेम, फादर नेम, डेट, मंथ और जितना भी ईयर है तो उसके लिए किस डेट में कौन प्रेजेंट रहा था, टोटल किस रेट से था, उसको अमाउंट का मल्टीप्लाई करके और किस डेट में पेमेंट किया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें पार्ट 1 में मेंशन होता है। जबकि पार्ट 2 में जो मेंशन होता है ये डिटेल्स ऑफ वर्क डन, यानी कि प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में इसमें मेंशन होता है। डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ वर्क डन बाय द लेबर एम्प्लॉय एज पर दिस मास्टर रूल इन केस ऑफ विच इज वर्क इज ससेप्टेबल टू मेजरमेंट्स, यानी कि ये प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में इस सेकेंड पार्ट को बताता है। तो ये 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है मास्टर रूल में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं मास्टर रोल के फॉर्मेट के बारे में। तो नॉमिनल मास्टर रोल के बारे में हम लोग यूनिट 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं और यूनिट 4 में भी इसका एक फॉर्मेट है। तो इसका फॉर्मेट आप याद रख लें, हो सकता है कि आपसे फाइनल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए कि इसका फॉर्मेट होता कैसा है। नेक्स्ट है इम्प्रेस्ड कैश, फॉर्म नंबर 2 के नाम से जानते हैं इम्प्रेस्ड कैश को। फॉर्म नंबर 2 होता है, होता क्या है, ए स्टैंडिंग एडवांस or advance amount of a fixed sum of money given to sub divisional officer and sub assistant engineer so as to make day to day PT payment is called a impressed cash। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इम्प्रेस्ड कैश में जो कि ऑफिसर होते हैं, कौन ऑफिसर हैं भाई, तो जितने भी ऑफिसर वहाँ पर काम कर रहे हैं PWD में, प्रोजेक्ट वर्क जिसके अंडर भी जो भी मिलता है उन ऑफिसर को 1,000 रुपया, ठीक है, 1,000 रुपीज़ अलग से दिया जाता है। और उस 1,000 रुपये का खर्च वो लोग मिसलेनियस में करते हैं। जैसे किसी को उसका वेज देना हो, यानी कोई सामान मंगाए हैं किसी रिक्शा से तो उसका किराया देना हो, या फिर कोई इमरजेंसी वर्क हो गया, कुछ कम पैसे का चीज़ अगर मंगाना होता है, तो ये सब चीज़ें उस प्रोजेक्ट के वर्क में मेंशन नहीं होती हैं। तो उन सब का खर्च जो है, ऊपरी खर्च के लिए इनको 1,000 रुपया दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ मेंशन करते हैं जिस रिकॉर्ड में, जिस फॉर्म में ये सभी चीज़ अपना खर्च मेंशन करते हैं कि जैसे कोई सीमेंट मंगाया, चाहे कोई सामान मंगाया और उसके जिस कंटेनर से लाया है, जिस ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से लाया है, उसका उसे किराया देना पड़ा हो, तो वो किराया, ये जो 1,000 रुपये मिलते हैं इस ऑफिसर को, तो इसी 1,000 में से वो उन्हें पे करता है और रिकॉर्ड को नोट करता है कि किसके किसके लिए हमने कौन सा पैसा खर्च किया। जिस जिस फॉर्म में ये रिकॉर्ड मेंशन करते हैं उस फॉर्म का नाम होता है फॉर्म नंबर 2, उसको कहा जाता है इम्प्रेस्ड कैश। क्या कहते हैं, इम्प्रेस्ड कैश कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इम्प्रेस्ड कैश जो है, इम्प्रेस्ड कैश, इसका एक फॉर्मेट भी है, फॉर्मेट हम आगे डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेट होता कैसा है। ठीक है, देखिए यूज क्या है इम्प्रेस्ड कैश का, इन PWD इंडिविजुअल ऑफिसर आर गिवन ए परमानेंट एडवांस ऑफ रुपीज़ 1,000 रुपये का परमानेंट एडवांस उसको दिया जाता है फॉर PT एक्सपेंस, छोटे छोटे एक्सपेंस के लिए, एंड टू मेक पेमेंट इन कनेक्शन विथ गवर्नमेंट वर्क, और उनका जो ये गवर्नमेंट वर्क के साथ में जो कनेक्शन का काम हो रहा है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसमें ये लोग खर्च करते हैं। फ्रॉम दिस अमाउंट दे कैन पे ट्रांसपोर्ट चार्ज, देखिए ट्रांसपोर्ट चार्ज के लिए पे करते हैं। मिसलेनियस पेमेंट ऑफ मटेरियल का मिसलेनियस पेमेंट में करते हैं। और जिस फॉर्म में इसका रिकॉर्ड मेंशन करते हैं उस फॉर्म को कहा जाता है फॉर्म नंबर 2, यानी इम्प्रेस्ड कैश फॉर्म के नाम से जाना जाता है। होता कैसा है इम्प्रेस्ड कैश अमाउंट, देखिए ये इस तरह का फॉर्म होता है जिसमें इसमें कैश बुक का नाम रहता है, क्या नाम है, इम्प्रेस्ड कैश बुक ऑफ किसके अंडर में था वो ऑफिसर का नाम रहेगा, मंथ एंड डेट, वाउचर नंबर, ट्रांजैक्शन अमाउंट, कैश पेमेंट, टोटल एंड हेड अकाउंट, ये सब चीज़ इसमें कॉलम बने होते हैं। जहाँ पर रिक्वायर्ड डेटा है उसको इसमें फिल करना होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इम्प्रेस्ड कैश अकाउंट के बारे में भी समझ आया होगा कि ये कौन सा अकाउंट होता है और किसके द्वारा इसको रन किया जाता है, कौन इसका पेमेंट करता है। नेक्स्ट है इंडेंट फॉर्म। इंडेंट होता है फॉर्म नंबर 7, यानी कि इसके अंदर क्या है, मटेरियल फ्रॉम स्टॉक्स आर इशूड ऑन ए डिमांड इन ए प्रॉपर फॉर्म नंबर 7। जो स्टॉक हैं, जो स्टोर्स हैं,
वहाँ से मटेरियल मंगाना होता है। जब साइट पर काम चल रहा होता है एक स्टोर रूम अलग होता है, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल का लैब अलग होता है, बैचिंग प्लांट अलग होता है। तो स्टोर से जिस सामान का इशू कराना होता है वो इशू ऐसे ही फॉर्मेट, एक उसके लिए प्रॉपर फॉर्मेट होता है। कौन सा सामान कौन आदमी ले गया उसका मेंशन वहाँ पर होता है। वो चीज़ें होती है फॉर्म नंबर 7 में, जिसको कहा जाता है इंडेंट, ठीक है। उसको इंडेंट करते हैं। विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय सब डिविजनल ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। उसको सब डिविजनल ऑफिसर या फिर असिस्टेंट इंजीनियर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। अब ये इंडेंट होता कैसा है तो देख लेते हैं इसका फॉर्म इंडेंट का। देखिए फॉर्म नंबर 7 है ये, जिसको इंडेंट कहा जाता है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इंडेंट फॉर स्टोर्स, देखिए स्टोर्स के लिए इंडेंट है ये। इंडेंट फॉर स्टोर्स, तो इंडेंट नंबर होता है, डेट होता है, इसका डिस्क्रिप्शन कौन सा है, क्वांटिटी क्या है, हेड अकाउंट होता है, नेम ऑफ वर्क होते हैं, डिस्क्रिप्शन होता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी, हेड अकाउंट, नेम ऑफ वर्क, ये सभी उस पर मैंसन होते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट है इंडेंट फॉर्म का, ठीक है। तो इसी के थ्रू जो भी सामान आपको वहाँ से मैच करना होता है तो वो सामान आपको इस फॉर्म में फिर मेंशन करना होता है और मेंशन करके एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, ठीक है। बात करते हैं कि इसके बाद इसमें है इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस का मतलब है द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इनवॉइस। यानी कि रिसिप्ट किसका? गुड्स का जो, यानी कि जो सामान खर्च हो रहे हैं उसका जो रिसिप्ट है वो इनवॉइस कहलाता है। द इंडेंट इज फिल्ड बाय सब डिविजनल ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर एलॉन्ग विथ इनवॉइस। यानी जो सामान यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं साइट पर, तो उसको फिल करने के लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। यानी कि सामान आपने मंगाया, जैसे सीमेंट मंगाया, सीमेंट कहाँ से आया, कौन दिया, कितने का दिया, इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में इनवॉइस होता है। यानी कि उसका परचेज किया हुआ बिल होता है, तो उसको इनवॉइस कहा जाता है, ठीक है। तो उसको अटैच करना होता है इस फॉर्म में, फॉर्म नंबर 7 में, तभी जा करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ में प्रिपेयर होता है। तो इनवॉइस का मतलब क्या हुआ कि एक सामान का रिसिप्ट है, जो सामान खरीदा जा रहा है उसका रिसिप्ट है और इसको सब डिविजनल ऑफिसर द्वारा फिल किया जाता है। मतलब जहाँ से रिसिप्ट आएगा उसके हेल्प से फिर ये फॉर्म नंबर 7 को प्रिपेयर किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी इंडेंट और इनवॉइस के बारे में। ये इसका फॉर्मेट है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट है बिल के बारे में। बिल कौन कौन से होते हैं? फॉर्म नंबर 24 से फॉर्म नंबर 27 तक। बिल का मतलब क्या होता है कि ऐसा रिसिप्ट, ऐसा वाउचर जिसका पेमेंट, सॉरी वाउचर का मतलब होता है कि बिल का जिसका पेमेंट कर देगा वो वाउचर बन जाता है। तो डिटेल अकाउंट ऑफ क्लेम ऑफ वर्क डन और सप्लाई मटेरियल्स इज कॉल्ड बिल। एक डिटेल अकाउंट होता है क्लेम का, वर्क डन के लिए चाहे मटेरियल सप्लाई का, जिसको हम लोग बिल कहा जाता है। यानी कि आपने भी कोई सामान मार्केट से परचेज किया होगा तो उसका भी आपने उसे बिल मांगा होगा। बिल में क्या मेंशन होता है कि कौन सा सामान आपने परचेज किया हुआ है, ठीक है। तो उसका सप्लाई हो मटेरियल का, चाहे काम के लिए हो, तो उसका जो पेमेंट के लिए एक ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाता है उसको कहा जाता है कि क्या नाम है उसका, बिल होता है। इसके लिए फॉर्म होते हैं कौन कौन? फॉर्म नंबर 24 से फॉर्म नंबर 27 तक। फॉलोइंग आर द वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ बिल्स आर यूज फॉर पेमेंट। पेमेंट के लिए फॉलोइंग बिल्स इसमें यूज किए जाते हैं। जनरली दो कलर के बिल यूज किए जाते हैं। पहला वाइट कलर का होता है, दूसरा जो होता है येलो कलर का होता है। वाइट कलर का जो बिल है वो रनिंग बिल के फॉर्म में यूज होते हैं एंड येलो कलर का जो बिल होता है वो फाइनल बिल में यूज होता है, ठीक है। तो कुछ बिल्स हैं यहाँ पर जिसके बारे में डिस्कस किया गया है। बिल नंबर 24, जैसे फॉर्म नंबर 24 है, फर्स्ट एंड फाइनल बिल होता है। फॉर्म नंबर 25 है, वाइट कलर का, वाइट है तो क्या बताएं, रनिंग होगा, अकाउंट बिल ए है। और 26 है, 26 भी होता है, फॉर्म नंबर 26, ये किस में यूज होता है तो वाइट है तो रनिंग बिल होगा। और ये भी क्या है, अकाउंट बिल बी है। देखिए ये बिल का ये टाइप्स है। अब ये कौन कौन से टाइप्स किस काम में आते हैं इसके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। फॉर्म नंबर 24, फर्स्ट एंड फाइनल बिल होता है, यूज फॉर सिंगल पेमेंट, सिंगल पेमेंट करना हो तो इसके लिए यूज किया जाता है। फॉर्म नंबर 25 जो कि वाइट कलर है तो रनिंग बिल होगा और ये अकाउंट ए के लिए है। यूज फॉर एडवांस पेमेंट विदाउट एनी मेजरमेंट, बिना किसी मेजरमेंट का एडवांस पेमेंट करना हो तो बिल ए का यूज करेंगे जो कि रनिंग के लिए होगा, ठीक है। रनिंग का मतलब और फाइनल का मतलब समझ में आ रहा होगा कि रनिंग मतलब जो अभी चल रहा है कि अभी और भी जाएंगे सामान, चाहे फाइनल हो गया मतलब अब ये बंद हो गया, अब नेक्स्ट जैसे नेक्स्ट वर्क करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए यूज होता है।
नेक्स्ट है फॉर्म नंबर 26 वाइट, ये भी वाइट है तो रनिंग बिल होगा, अकाउंट बिल यूज्ड फॉर सिक्योर्ड एडवांस पेमेंट ओनली फॉर वर्क्स ओनली, काम के लिए सिक्योर्ड एडवांस पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। फॉर्म नंबर 26 येलो होते हैं, येलो है तो फाइनल बिल होगा, फाइनल बिल भी यूज फॉर फाइनल बिल फॉर सिक्योर्ड एडवांस पेमेंट, सिक्योर्ड एडवांस पेमेंट के लिए अगर फाइनल पेमेंट करना हो तो उसके लिए यूज होगा येलो कलर का बिल, जो कि फॉर्म नंबर 26 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फॉर्म नंबर 27, फॉर्म नंबर 27 जो है वाइट कलर का होगा, वाइट है तो रनिंग बिल होगा और यूज फॉर मेजर्ड वर्क और सप्लाईज, या तो सप्लाई के लिए चाहे वर्क के लिए इसको यूज करते हैं। फॉर्म नंबर 27 येलो कलर का होगा, फाइनल बिल है, येलो है तो फाइनल, यूज व्हेन देयर इज नो एडवांस आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर एंड इंटरमीडिएट पेमेंट इज टू बी मेड, जब कोई भी आउटस्टैंडिंग बिल नहीं हो कॉन्ट्रैक्टर और या फिर इंटरमीडिएट पेमेंट जो किया गया है तो उसके रिगार्डिंग तब फॉर्म नंबर 27 का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म नंबर 27 का ही पार्ट ए है, ये है रनिंग अकाउंट बिल, रनिंग है तो ये भी वाइट कलर का होगा, यूज फॉर लमसम पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। एंड लास्ट है फॉर्म नंबर 27 बी फाइनल बिल, यानी कि ये भी येलो कलर का होगा और यूज फॉर फाइनल पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर ऑन लमसम बेसिस पर जो भी सामान आए होंगे तो उसका जो फाइनल पेमेंट करना होगा वो फॉर्म नंबर 27 बी के तहत में किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फाइनल्स बिल्स थे जो कि दो कलर में होते हैं, वाइट और येलो कलर का। वाइट कलर हमेशा यूज किया जाता है रनिंग के लिए, येलो कलर यूज किया जाता है फाइनल पेमेंट के लिए। ठीक है, तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे ये कलर के बारे में हो सकता है कि पूछ दिया जाए। नेक्स्ट है वाउचर्स क्या होते हैं, तो वाउचर्स का मतलब है कि ए लीगल रिसिप्ट प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रूफ अगेंस्ट पेमेंट इज कॉल्ड वाउचर्स। जो भी आपके पास में सामान परचेज किया गया है, बिल वह चीज़ होता है जिसमें एंट्री मेंशन होता है कि क्या सामान आपने परचेज किया है। बिल इस बात का प्रमाण नहीं होता कि आपने पेमेंट किया है, लेकिन उस बिल पर अगर पेड का मुहर लग जाता है तब वो वाउचर बन जाता है। ऐसा बिल जिसका पेमेंट कर दिया गया हो वो वाउचर कहलाता है। ठीक है, द वाउचर शुड हैव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क डन पार्टिकुलर्स और आइटम। वाउचर्स में ब्रीफ डिस्कशन होता है, डिस्क्रिप्शन होता है काम का या फिर जो सब आइटम्स के लिए सप्लाई किया गया है उस चीज़ का। वाउचर्स होते कैसे हैं, तो देखिए वाउचर का ये फॉर्मेट है, हैंड रिसिप्ट के लिए ये एक फॉर्मेट है जिसमें कैश वाउचर नंबर, इसका डेट, पे बाई किसके द्वारा पे किया गया, चेक में पे किया गया, कैश में पे किया गया, कितना रुपीज़ का होता है। तो ये कुछ इसके फॉर्मेट हैं वाउचर्स के। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। देखिए ये सभी जो फॉर्मेट हमने यहाँ पर इसलिए इंक्लूड किया है कि आपको हो सकता है एग्जाम में फॉर्मेट बनाने के लिए आ जाए, तो आपको इसे ध्यान रखना होगा कि वाउचर का ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगला है, देखिए इसमें कैश बुक है, कैश बुक भी आता है जिसको फॉर्म नंबर 1 के नाम से जानते हैं। द फॉर्म इन विच ऑल कैश ट्रांजेक्शन प्लेस टेकिंग प्लेस डे टू डे इन ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस इज कॉल्ड कैश बुक। ठीक है, मतलब ऑल कैश ट्रांजेक्शन, प्रत्येक दिन साइट पर जितना कैश ट्रांजेक्शन होता है डे टू डे इन ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस, जो काम हो रहा है उसको हम लोग कैश बुक के नाम से जानते हैं। अब कैश बुक कैसा होता है, कैश बुक का फॉर्मेट देखिए, कैश बुक का फॉर्मेट होता कैसा है, तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है कैश बुक का, जिसमें ये रिसिप्ट साइड होता है, पेमेंट साइड होता है, डेट ऑफ रिसिप्ट होता है, नंबर ऑफ वाउचर्स, ठीक है, फ्रॉम वेयर रिसिप्ट, कहाँ से रिसिप्ट किया गया, अमाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट, डेट ऑफ पेमेंट, वाउचर का नंबर क्या है और किसके द्वारा पे किया गया है वो चीज़ें। पेमेंट वाला साइड में भी ये सभी डिस्क्रिप्शन होते हैं। टोटल 12 कॉलम है यहाँ पे और 12 में ये आइटम का बारे में लिखा होता है। तो ये कैश बुक का फॉर्मेट है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो सकता है एग्जाम में ये सब फॉर्मेट आपसे आ जाए और फाइनल एग्जाम में पूछ दिया जाए तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है आज का ये टेम्प्रोरी एडवांस फॉर्म के बारे में। टेम्प्रोरी एडवांस फॉर्म क्या होता है, द अमाउंट विच इज एडवांस बाई डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर to a subordinate officer so as to make the specific payment is called as temporary advance. It is usually up to rupees 2500। यानी कि यह वह अमाउंट होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर द्वारा सबऑर्डिनेट ऑफिसर को पे किया जाता है, जिसको टेम्प्रोरी एडवांस फॉर्म के नाम से जाना जाता है। इस फॉर्म के तहत ये जो अमाउंट होता है ये 2500 तक का होता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई फॉर्म अवेलेबल हमारे पास में फॉर्मेट नहीं था, इसका हमने ऐड नहीं किया था।
ये सबऑर्डिनेट ऑफिसर के पास में ये पैसे होते हैं जिसको वो खर्च करते हैं, तो एडवांस के रूप में दिया जाता है कि आपको अगर एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ता है तो उसको यहाँ से एक्सपेंस करने के लिए, और उसका एक्सपेंस जिस फॉर्म में मेंशन करता है उसका नाम होता है टेम्प्रोरी एडवांस फॉर्म। इसका कोई फॉर्मेट नहीं था इसलिए हमने इसको ऐड नहीं किया है। सो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो हमें मैसेज करें, पूरी कोशिश करेंगे आपको उसे क्लियर करने का। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।